हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सीधे चलते हैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहाँ पे देखते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ, बड़े प्लेयर ने कौन सी पोजीशंस ले रखी है और उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे और हमेशा की तरह सबसे पहले एफ के डेटा को हम लोग डिकोड करेंगे। तो एफ ने यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस है इसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं लाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 31 को एफ अपने शॉर्ट्स मजबूरन कवर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर निफ्टी 17,250 के ऊपर निकलता है तो एफ अपने शॉर्ट मजबूरी में कवर करेंगे। और बाज़ार ऊपर भी गया लेकिन एफ ने अपना शॉर्ट कवर नहीं करा, बल्कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप करा है। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद भी एफ ने क्यों शॉर्ट कवर नहीं करा, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि एफ ने ये शॉर्ट पोजीशन इसलिए नहीं कवर कराया ताकि लोगों को ऐसा लगे या रिटेल ट्रेडर को ऐसा लगे कि एफ अभी भी मार्केट में बेयरिश है या कल के लिए बेयरिश है और डाउन साइड लोग ट्रेड लेना प्रेफर करें और एफ कल अपने शॉर्ट कवर करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एफ अपने शॉर्ट कवर करेंगे। और क्यों ऐसा लग रहा है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जा करके दूंगा। तो कल एफ शॉर्ट कवर कर सकते हैं। किस लेवल पे एफ अपना शॉर्ट कवर करेंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एफ जब बाजार 17,270 से 17,300 के आसपास ट्रेड करेगा और वहाँ से जब मार्केट ऊपर उठना शुरू करेगा तो हम ये समझेंगे कि एफ अपना शॉर्ट कवर कर रहे हैं और कल बाज़ार एक डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली ट्रेड करेगा। और अगर एफ शॉर्ट कवर करते हैं और जो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से अगर बाज़ार धीरे धीरे करके ऊपर उठता है तो फिर बाज़ार में हम लोग 17,600 तक का लेवल देखने को तैयार है। 17,600 तक के लेवल पे बाज़ार जाएगा और उसके बाद मार्केट में फर्दर क्या बनता है पोजीशंस बड़े प्लेयर का, ये डिसाइड करेगा कि बाज़ार को वहाँ से क्या करना है। दूसरा कारण ये भी है कि एफ अपनी शॉर्ट कवर करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर एफ को कल मार्केट नीचे लेके आना होता तो एफ लास्ट टाइम में फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप करा होता एफ ने, यानी कि जब 17,500 के आसपास में अप्रैल फ्यूचर ट्रेड कर रहा होगा तो वहाँ पे एफ को शॉर्ट बिल्डअप करना चाहिए था, जो कि एफ ने वहाँ पे कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करा। अगर शॉर्ट बिल्डअप करता तो हमें यहाँ पे आज शॉर्ट्स पे नंबर दिखते 31 मार्च को, तो नहीं करा है। ये इस बात की तरफ क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कल एफ अपने शॉर्ट कवर करेंगे और 17,600 तक निफ्टी जा सकता है। इसके बाद एफ अपर लेवल पे अपने फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। इसी कारण से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस लाया है ताकि शॉर्ट पोजीशंस में जो थोड़ी मोड़ी अगर लॉसेस होंगे तो ये लॉन्ग पोजीशंस और मे भी कल और लाइव मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनाए और बाज़ार को ऊपर ले जाए और लॉन्ग पोजीशंस वाली जो है ट्रेड वो प्रॉफिट में चला जाएगा। इसके बाद वहाँ से फिर अगर करेक्शंस होनी है या प्राइस को नीचे आना है तो आएगा। तो ये कारण है कल एफ के शॉर्ट कवर करने का। अब ऑप्शंस में अगर आकर देखें तो यहाँ पर ऑप्शंस में बड़ी पोजीशन है एफ की और एफ ने पुट बाइंग करा है। नेट एफ ने पुट बाइंग करा। तो पुट बाइंग करने के पीछे दो ही लॉजिक होता है। पहला लॉजिक तो ये होता है कि मार्केट में एक गिरावट आने वाली है बड़ी, इस कारण से पुट बाइंग होता है। लेकिन अगर बड़ी गिरावट आने वाली होती तो यहाँ पे शॉर्ट्स की भी पोजीशंस एफ ने बनाया होता, बट यहाँ पे कोई फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप नहीं करा 31 को। तो ये पुट बाइंग जहाँ तक मुझे लगता है कि एफ ने अपनी बाइंग पोजीशन को हिच करने के लिए बनाया है, यानी कि कल हो सकता है कि एफ बड़े फिगर में बाई करेंगे और उस बाइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिच करने के लिए पुट बाइंग करा है। तो हो सकता है कि ये पूरा वीक जो है मंडे टू थर्सडे की जो ये एक्सपायरी है ये बाज़ार ऊपर की दिशा में रहे या 17,600 तक का लेवल एटलीस्ट टच कर ले। उसके बाद फर्दर बाज़ार में शायद गिरावट आए या ना आए, दैट इज़ अभी कहना मुश्किल है। अब हम लोग बाकी प्लेयर्स के डेटा पॉइंट्स को देख लेते हैं कि बाकी प्लेयर्स का क्या पोजीशंस है। तो अगर बाकी प्लेयर्स की हम पोजीशंस देखें तो यहाँ पे
देख सकते हैं FIIs यहाँ पे क्लाइंट जो है, क्लाइंट ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, छोटी शॉर्ट पोजीशन, कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाया है। प्रॉप की कोई पोजीशंस 31 मार्च के लिए नहीं है और क्लाइंट की DII की भी कोई पोजीशंस नहीं है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस को देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है और चार्ट के अकॉर्डिंग फिर मार्केट पे कहाँ पर क्या हो सकता है, कहाँ पे पोजीशंस बन सकता है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन सकती है। तो ये आ जाते हैं सीधे चार्ट पे। तो ये आ गए हम चार्ट पे। तो चार्ट पे जो फिलहाल प्राइस पैटर्न आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्लियर है कि प्राइस हर बार एक नया लो बना रहा। दैट मीन्स लोअर लो का यहाँ पे प्राइस एक्शन सजेस्ट हो रहा है। बार बार बाजार नया लो बना रहा है और यहाँ पे देखिए पहली बार मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से सेलिंग आ गई, दूसरी बार इस चैनल से ब्रेकआउट करने का कोशिश करा लेकिन फिर सेलिंग आ गई, तीसरी बार फिर चैनल के पास आया, फिर सेलिंग आ गई। तो अब मार्केट वापस यहाँ आ चुका है। तो चार्ट पे भी देखें तो ये इस चैनल पे अगर बाजार यहाँ पे आता है, बाजार को ब्रेकआउट भी देना है तो 17,588 का लेवल दिख रहा है। तो 17,588 राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 17,600। तो चार्ट भी हमें ये बता रहा है कि बाजार को 17,600 तक तो फिलहाल आना ही आना है। इसके बाद अगर यहाँ से कोई सेलिंग आएगी तो आएगी। तो हो सकता है कि मंडे को बाजार 17,600 के आसपास क्लोजिंग दे और ट्यूसडे को फिर यहाँ से या तो मार्केट इस चैनल को तोड़ करके ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकलेगा या तो फिर अगले दिन से बड़ी सेलिंग आएगी। इसलिए भी हो सकता है कि FIIs ने पुट बाय करा है और बड़े फिगर में पुट बाय करा है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। ये जोन जो देख रहे हैं हम लोग 17,119 से लेके 17,134 से लेकर के 17,200, ये एक बड़ी गैप है। तो ये गैप के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड करता है तो ये स्ट्रेंथ सजेस्ट करता है और जब गैप के नीचे बाजार आ जाएगा तो ही फिर हम लोग मार्केट में वीकनेस समझेंगे। तो फिलहाल इस गैप को के ऊपर मार्केट सस्टेन करा है अभी तक, तो ये स्ट्रेंथ है। यानी कल भी हम लोगों को एक रैली देखने को मिल सकता है निफ्टी में, उसके बाद ही फर्दर सेलिंग जैसा कि मैंने अभी बताया वो पॉसिबल है और इसीलिए FIIs ने बड़ी फिगर में पुट बाइंग करी है। और अगर ब्रेकआउट करके बाजार ऊपर निकल जाता है तो फिर हो सकता है कि एक फ्रेश बुल रन की शुरुआत बाजार में हो जाए। तो हमारे लिए लेवल क्या रहने वाला है, मेरे लिए क्या लेवल रहने वाला है निफ्टी पे रिएक्ट करने का। तो चूंकि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है कंसोलिडेट होने के बाद, तो मेरे लिए मार्केट में जो बाइंग लेवल रहने वाली है, अगर मार्केट जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 17,270 से लेकर के 17,300 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट होकर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर मेरे लिए अपसाइड ट्रेड वहाँ पे बनेगा। अगर इस लेवल पे कोई हैमर बन जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर 17,270 को ब्रेक करके कंसोलिडेट होकर के मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। तो कल ट्रेड केयरफुली प्लान करने का है और इमीडिएटली ट्रेड प्लान करने का नहीं है। मार्केट कंसोलिडेट होकर के किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना अच्छा होगा। लेकिन चूंकि ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस जो है वो स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं और FIIs की जो यहाँ पे मुझे प्लानिंग लग रही है, अक्सर FIIs ऐसा करते हैं कि शॉर्ट कवर नहीं करा है, ये देख करके लोगों को लगता है कि नहीं FIIs अभी बेरिश हैं तो इसलिए शॉर्ट साइड ही लोग ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन अगले दिन क्या होता है कि FIIs अपने शॉर्ट्स कवर करना शुरू करते हैं और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो बाय द वे जैसा लेवल पे ट्रेड बनेगा, अगर बाजार 17,270 से 300 के बीच में कंसोलिडेट होकर के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड ट्रेड बनेगा। अगर 17,270 से 300 के बीच कंसोलिडेट होकर के ऊपर की तरफ बाजार निकलता है तो अप साइड ट्रेड बनेगा। तो लेवल पे ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा सही होगा। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो ये आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी लगभग वही कंडीशंस चल रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी
बार बार अपने चैनल से बाहर यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश करा, यहाँ से सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गई, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे सेलिंग आ गई। और बैंक निफ्टी लगभग अभी इसी लेवल पे है जहाँ से बैंक निफ्टी में सेलिंग बन रही है, यानी कि चैनल को ब्रेकआउट यहाँ पर लगभग बैंक निफ्टी करने वाली है। तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी ट्रैप करने के लिए इस चैनल को ब्रेकआउट कर जाए और बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को 41,243 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर निफ्टी में FII शॉर्ट कवर करेंगे, अगर निफ्टी 250-300 पॉइंट ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी भी लगभग 800-900 पॉइंट तक बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकती है, शॉर्ट कवरिंग आती है। तो बैंक निफ्टी एक बड़ी ही क्रूशियल लेवल पे है और यहाँ से ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और हमारा ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस भी स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी में भी कल हमें 47,264 का जो यहाँ पे लेवल दिख रहा है, यानी कि अगर राउंड फिगर में कहें तो 41,300 का यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी लेवल दिख रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने आपके साथ तो ये इन्फॉर्मेशन से शेयर करा, ये लेवल शेयर करा, ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कृपया से कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।